दोस्तों, एस्थमा एक ऐसी कंडीशन है जो सर्दियों में बहुत ज्यादा परेशान करती है। कुछ लोगों को गर्मियों में बिल्कुल नहीं होती, लेकिन सर्दी में बहुत बुरी स्थिति रहती है। बोलते हैं हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, बहुत सारी दवाइयां और इनहेलर तक पे बात आ गई है, लेकिन ये ठीक नहीं हो रही है। बहुत बहुत साल पुरानी। आज एक ऐसा बेहतरीन कॉम्बिनेशन आप लोगों को बताने वाला हूं। साथ में कुछ गोल्डन मेडिसिन भी बताऊंगा, जिनमें से कोई एक मेडिसिन आप यूज करेंगे तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एस्थमा वैसे तो इन्फेक्टिव भी हो सकती है और एलर्जिक भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो ज्यादातर एलर्जिक जो जो प्रॉब्लम है उसके ही होते हैं। उनको धूल से एलर्जी हो सकती है। ट्रिगर पॉइंट सबके अलग अलग हो सकते हैं। किसी को स्मेल से हो सकती है, किसी को जो स्मोक होता है, जो धुंध आजकल आती है, उससे होती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नैनो पार्टिकल होते हैं। और वैसे भी एनसीआर, दिल्ली एनसीआर के एरिया में और हर एक बड़े शहर में भारत में फिलहाल AQI इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है। जो लोग एस्थमेटिक नहीं है उनको भी लगभग वैसे ही सिम्टम देखने को मिल रहे हैं। यह फॉर्मूला आपको उस स्थिति से भी बचाएगा। देखिए, अस्थमा में या ऐसी एलर्जी की स्थिति में क्या होता है, जब हम लोग बाहर होते हैं, ऐसे एक्सपोजर में आते हैं, तो हमारी जो जो ट्यूब होती है, सांस लेने की नली होती है, ब्रोंकियल्स आप उनको कह सकते हैं। एक्चुअली ये आप उनका ल्यूमन मान लीजिए। तो जब किसी जो 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 एलर्जन है उसके एक्सपोजर में जैसे ही बॉडी आती है, वैसे ही यहाँ एक इम्यूनिटी का अटैक होना स्टार्ट शुरू हो जाता है। और बहुत सारे जो इम्यूनिटी मीडिएटर्स हैं वो सिक्रेट होते हैं, जैसे हिस्टामिन भी होता है। वो लोग क्या होते हैं, वो इसके ल्यूमन को, ये जो अंदर का रास्ता है, इसको थोड़ा कम कर देते हैं, इसकी चौड़ाई कम कर देते हैं, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि उसका रास्ता जो जो है वो कम हो गया। तो किसी भी एलर्जी के एक्सपोजर की वजह से, ठंडी हवा के एक्सपोजर की वजह से, या धुएं और स्मेल की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी जिसका ट्रिगर पॉइंट है। अब बात करते हैं कि भाई क्या मेडिसिन लिया जाए बहुत ज्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि ये सब चीजें आप सब लोग जानते हैं पहले से ही। खासकर जो मरीज होता है वो तो अपने बारे में आजकल कंप्यूटर में और फोन में देख के बहुत सारी चीजें ऑलरेडी जानता है, आधा डॉक्टर वो बन जाता है। लेकिन अगर एक्सपीरियंस बेस्ड चीजें उसको मिल जाए कि भाई एक आदमी जो 15 साल से 20 साल से ट्रीटमेंट कर रहा है, तो वो किसको देना है, कब देना है, वो तो ज्यादा अच्छा रहता है। देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए क्या कोई फैमिली हिस्ट्री है आपके फैमिली में। अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है इस प्रॉब्लम की, अगर कोई फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को टीबी रहा है, फैमिली में किसी को एस्थमा रहा है, अपनी फैमिली में भी और माता की जो फैमिली है उसमें भी, साथ में बहुत वीक है और बार बार उसको एक्सपोजर होता है, बार बार जो है ठंड लगने का एक्सपोजर उसको होता है, तो देखिए हर एक ऐसे पेशेंट को ट्यूबरकुलिनम ले लेना चाहिए, देना चाहिए। ट्यूबर कोलाइनम। अब इसकी पोटेंसी 200 और 1000, यानी कि 1 इस तरीके से हम यूज करते हैं। जो देखिए, जो बड़ा आदमी है, बहुत डीप सिचुएटेड प्रॉब्लम है, उसको 1000 पोटेंसी और महीने में एक बार, केवल महीने में एक बार दी जाती है। और 200 पोटेंसी वीक में या 15 दिन में, मतलब वीक में या फोर्टनाइट की 15 दिन में एक बार, और बच्चे हैं तो भी उनको। और बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करना होगा, केवल 1 या 2 डोज, मतलब 1 MB देनी है तो एक डोज, ज्यादा से ज्यादा 1 महीने बाद रिपीट कर सकते हैं, वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ भी केवल एक डोज ही दी जाती है। इसके बाद अब हम जो है वो चर्चा करेंगे कि भाई कौन सा जो पिक्चर भी इन सबकी मैं लगा दूंगा वीडियो के साथ में ही, कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है जो मैं बता रहा हूं वो जो है हमें देना चाहिए। उस कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, जो कॉम्बिनेशन दवाइयां हैं। कॉम्बिनेशन में मैं पहले मदर टीचर की बात करूंगा और फिर आपको मैं सीधा जो जो पोटेंसी वाली मेडिसिन है उसकी तरफ लेके चलता हूँ। देखिए, यहाँ हमें सबसे पहला जो मदर टिंचर लेना है वो लेना है ब्लाटा ओरिएंटलिस। इसका मदर टिंचर हमें लेना है क्यू, पिक्चर भी मैं लगा दूंगा साथ में, जो स्पेलिंग आपको वो समझ में आ जाए। और ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर आपको लेना है। एक्चुअली ब्रोंकियल स्पाज्म को, जो स्पाज्म आ जाता है ना, जकड़न आती है, उसको क्लियर करने वाली बहुत बेहतरीन दवाई है। ब्रीथलेसनेस, जब सांस आने में तकलीफ होती है, उसको ये क्लियर करती है। और क्रोनिक ओल्ड अस्थमा है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये पहला मदर टिंचर हो गया। 3 मदर टिंचर एक्चुअली हम इसमें ऐड करेंगे। दूसरा जो मदर टिंचर है वो है जस्टिशिया एजाटोरा। अच्छा, जस्टिशिया एजाटोरा वैसे नॉर्मल सिंगल मेडिसिन में भी लोग यूज करते हैं,
बहुत बेहतरीन दवाई है जस्टिसिया एराटोड़ा, जस्टिसिया का मदर टिंचर। ये बहुत अच्छा ब्रोंको डायलेटर है, ब्रोंकियल्स को डायलेट करता है, स्पाज्म को क्लियर करता है, म्यूकस को पतला करता है। और पतला करने से क्या होता है, जो अंदर म्यूकस भर गया है नहीं निकल रहा है, उसको पतला करके बाहर निकालने में हेल्प करता है। प्रोडक्टिव कफ में और वीजिंग में बहुत बढ़िया है। नेक्स्ट है इफेंड्रा, इफेंड्रा वल्गारिस क्यू मदर टिंचर। ये भी बहुत बढ़िया रेमेडी है, खासकर स्मूथ मसल जो होती है इंटरनल, उसको रिलैक्स करती है, जिससे जकड़न जो है कम से कम हो जाए, और एयरवेज को तुरंत ओपन करने का काम ये मदर टिंचर करता है। अच्छा, ये तीन मदर टिंचर हो गए हमारे जो है, ब्लाटा ओरिएंटलिस, जस्टिसिया एडाटोडा और इफेंड्रा का मदर टिंचर। अब इन तीनों को कैसे करना है, इसको भी 30 ml ले लेंगे, इसको भी 30 ml ले लेंगे, क्योंकि ये तो लंबा चलेगा ट्रीटमेंट। इसको भी 30 ml ले लेंगे, तीनों को 30-30 ml लेके मिक्स करेंगे, एक मिक्स कर लेंगे, इसका मिक्सचर बना लेंगे। और मिक्सचर की 15 से 20 बूंदे 3 टाइम्स अ डे, 15 से 20 बूंदे, ये जो मिक्सचर हम ले रहे हैं, इसकी 15 से 20 बूंदे आपको दिन में 3 बार लेनी है, आधे कप गर्म पानी में डाल के। ये हमारा मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं कि भाई कौन सी पोटेंसी वाली दवाइयां हैं जो हमें इसमें यूज करनी चाहिए। उसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली जो रेमेडी है वो है आर्सेनिकम एल्बम, आर्सेनिक एल्बम, ARSALB भी शॉर्ट शॉर्ट में इसको बोलते हैं। देखिए, आर्सेनिक एल्बम ज्यादातर जिनको रात को 12 बजे के बाद या 2 से 3 बजे के आसपास जो है वो कंडीशन बहुत खराब हो जाती है, एक्सट्रीमली एंग्जाइटी, रेस्टलेसनेस, बेचैनी नजर आती है, ठंडी हवा से तकलीफें बढ़ जाती है, और गर्म चीज पीने से और गर्माहट में जाने से आराम मिलता है। और कॉन्स्टिट्यूशनली एक और चीज आप मैच कर सकते हैं इसके साथ में, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा सलीके वाला हो, हर चीज उसे अपनी जगह पे चाहिए, हर चीज बिल्कुल अरेंज चाहिए, तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी, और इसको दिन में 2 बार देना चाहिए। इसको कितनी बार देंगे, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, 4-4 बूंदे सीधे जीभ पे डाल के दिया जा सकता है, बहुत बढ़िया रेमेडी। दूसरी है एपिकोक, एपिकोक इसको भी 30 में लेना है। एक्चुअली जब छाती में बहुत ज्यादा बलगम है, घड़ 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 बोल रहा है बलगम बहुत ज्यादा, लेकिन निकल नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे छाती भरी हुई है, निकल नहीं पा रहा है, खांस रहे हैं, जोर लगा रहे हैं, लेकिन निकल नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, नोजिया है, उल्टी करने का मन है और उल्टी हो भी जा रही है, ऐसी स्थिति में पेशेंट को एपिकोक लेना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, उस मदर टिंचर कॉम्बिनेशन के साथ एपिकोक 30 पोटेंसी में, इसको भी 2 बार लेना है, 4-4 बूंदे थोड़े पानी में डाल के, या सीधा जीभ पे भी ले सकते हैं। कुछ लोगों को क्या होता है कि जो ये एक्चुअली अल्कोहल में बनी होती है, जब जीभ पे डालते हैं तो एक खांसी सी उठ जाती है, तो वो लोग पानी में डाल के लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि स्मेल से प्रॉब्लम आ जाती है। इपिकोक 30 पोटेंसी, 2 से 4 बूंदे दिन में 2 बार इसको लेना होता है। नेक्स्ट जो दवाई है वो है सफोकेटिव कफ के लिए, और डैम्प वेदर में जो ज्यादा होता है, मतलब जब थोड़ा सा भी बरसात का मौसम है, या सर्दी में भी बारिश हो गई, या कई कई ऐसे रूम में चले गए जिसमें पहले से डैम्प है, नमी है, दीवारों पे नमी है, और लीवर की प्रॉब्लम है, साथ में एलर्जी कंडीशन है, तो नेट्रम सल्फ रेमेडी है, नेट्रम सल्फ। ऐसे लोगों को जो मैंने आपको बताया जिनको डैम्प वेदर में प्रॉब्लम है, नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी की 2 से 4 बूंदे दिन में 2 बार ये भी लेनी चाहिए। इन इनमें से कोई एक लेना है जो भी सिम्टोमेटिकली आपके साथ मैच होता है। साथ में जो मैंने आपको बताया है, जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया, वो जरूर साथ में यूज करेंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, वो है अरेलिया रेसिमोसा, बहुत खास दवाई है अरेलिया रेसिमोसा। इसकी भी 30 पोटेंसी लेनी है, लेकिन कब लेनी है ये अरेलिया जो रेमेडी है, कब लेनी है, ये तब लेनी है जब पेशेंट बिस्तर पे गया और सिर तकिए पे रखते ही खतरनाक खांसी स्टार्ट, लेटते ही बुरी स्थिति, सूखी खांसी एकदम, रात को ज्यादा हो रही है, और बिस्तर पे लेटते ही बहुत बुरी स्थिति है। कुछ लोगों को नाक बंद हो जाता है, नाक बंद होके खांसी स्टार्ट हो रही है, और कुछ लोगों को जैसे लेट गए तो सोने के तुरंत बाद जैसे ही आंख लगेगी, आंख लगते ही तुरंत खांसी हो जाएगी, गड़ 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 जो है वो छाती में होती रहेगी, और सूखी खांसी रात को बिस्तर पे लेटते ही हो रही। ध्यान रखेंगे, अरेलिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी, 2 से 4 बूंदे दिन में 2 बार, ये आपको करना है। इसके साथ एक और गोल्डन काम आपको करना है, वो बताऊंगा अभी आपको। लोग पंप लेते हैं, वो सारी चीजें रहती हैं। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को लौंग लेनी है, 1 या 2 लौंग लेंगे, लौंग के साथ में आप इसमें ऐड करेंगे नीलगिरी, यूकेलिप्टस का जो होता है नीलगिरी तेल,
दो चार बूंदे नीलगिरी तेल की डालेंगे, लौंग, नीलगिरी के तेल की कुछ बूंदे डाल लेंगे, और अजवाइन डालेंगे थोड़ी सी, अजवाइन। इन सबको एक बर्तन में डाल के, एक बर्तन में डालने के बाद पानी को गर्म करेंगे, पानी में डाल के गर्म करेंगे, और इसकी भाप लेनी है, सुबह शाम इसकी भाप लेंगे। एक बर्तन लेंगे, या स्टीमर भी आता है ना भाप लेने का, जो पोट आता है, भाप लेने का पोट आता है, पिक्चर लगा देता हूं, आप ये भी इसमें भी डाल सकते हैं। लौंग, अजवाइन, नीलगिरी का तेल बर्तन में डाल के, या उसको जो भी पोट होता है उसमें डाल के तौलिया लगा के भाप आप लेंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आपके छाती को खोल देगा। और साथ में दवाइयां आप यूज करिए, और अस्थमा बिल्कुल ठीक होगी, और जड़ से ठीक होगी। आप देखेंगे कि 7 से 10 दिन में आपको इतने बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, आपको अच्छे से नींद आने लगेगी। सबसे बड़ी बात है कि ये सर्दियां बहुत अच्छे से कटेंगी आपकी। और जब आप गर्मी में आपको इसको इसको लगातार सर्दी के बाद यूज करेंगे, तो अगली सर्दियां आने तक आपके फेफड़े मजबूत हो जाएंगे। आपका जो एलर्जिक मैनिफेस्टेशन अंदर बन गया है, वो सब धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।